शहर की संस्कारी बहू और गांव से लगाव। विपिन शहर में नौकरी करता था और वहीं उसकी शादी भी हो गई और कल पहली बार वो अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आने वाला है। वैसे तो रीना बहुत सरल मालूम पड़ती है, पर उसकी सास कावेरी उसको गांव में कोई परेशानी नहीं देना चाहती। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, बहुत काम बाकी है अभी। कल सुबह ही वो रानी आ जाएगी। जी जी बस हो ही गया। अरे काहे इतनी चिंता कर रही हो? बहू रानी से मिली नहीं हो का? कितने सरल स्वभाव की है, देखना कुछ ही दिनों में यहाँ के रहन सहन में ढल जाएगी। और जो ना ढल पाई तो अरे मैं ना देख पाऊंगी उसको परेशानी में। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उसके मायके में कि रीना की शादी देहाती खानदान में हुई है जहां वो परेशान रहती है। अरे ना बाबा ना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतने में कावेरी की बहन हेमा आती है। अरे जी जी, बहू रानी के आने की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अरे चल तो रही है, लेकिन पता नहीं बहू रानी को पसंद आएगी या नहीं। अरे जी जी, शहर की लड़कियां ना बहुत नाजुक होती हैं, सिर्फ जीन्स पहनती हैं और फ्रिज का पानी पीती हैं, रसोई में तो कदम भी ना रखे हैं। और अरे खेत में भी नकार से जावे, वो भी महंगे वाले जूते पहन कर, ताकि पैरों में जरा भी गंदगी ना लगे। खाना भी टेबल कुर्सी पर बैठ कर खावे। हाँ। अरे तुझे इतना सब कैसे पता शहर की लड़कियों के बारे में? अरे जी मुझे सब पता है। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। इतनी जल्दी सब चीजों का बंदोबस्त कैसे करूंगी मैं? अरे देखो जीजी, मुखिया के बेटे मोहन के पास गाड़ी है, कुछ दिन उससे ले लेना। और रही टेबल कुर्सी और फ्रिज की बात, तो नए ही खरीद लो। वैसे दहेज ले लेते तो अच्छा होता, टेबल कुर्सी आ जाता, पर आपने अच्छाई दिखाने के चक्कर में ना। अरे बस बस, दहेज की बात मत करो। जो कुछ चाहिए हम ले लेंगे, इतना तो दिया है भगवान ने। कावेरी अपनी बहन की दी हुई हर सलाह को मानती है और बहू के आने की तैयारी में लगी रहती है। सुबह सुबह विपिन और रीना घर पहुंचती हैं और घर पहुंचते ही रीना सास ससुर के पांव छू लेती है। प्रणाम पापा जी, प्रणाम मम्मी जी। अरे शहर में पाँव छूते हैं क्या? वहां से क्या मतलब सासू माँ, गाँव में तो छूते हैं ना। अरे वाह बेटी, वाह 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 वाह। सास बहू का जवाब सुन के बहुत खुश होती है और अपने नौकर राजू को पानी लाने के लिए कहती है। राजू गलती से मटके का पानी ले आता है। अरे ये क्या, तू तो मटके का पानी ले आया, ये पिलाएगा बहू को? अरे जा फ्रिज का पानी लेकर आ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मटके का ही पानी पीना है। आप भी तो वही पीते हो ना। मैं बचपन से आरओ और फ्रिज का ही तो पानी पीती आ रही हूँ। अरे सही है बेटी, पानी तो मटके का ही भाता है, हम सब तो मटके का पानी ही पीते हैं। कावेरी किचन में राजू की मदद कराती है। इतने में रीना वहां आ जाती है। अरे सासू माँ, मैं भैया की मदद करवाती हूँ, आप अपने बेटी के साथ बैठ जाइए। इतने दिनों बाद मिल रहे हो आप लोग। अरे नहीं नहीं बहू, बस हो ही गया है, तुम परेशान मत हो, तुमसे काम थोड़ी ना करवाएंगे हम। मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ, अपने घर में काम करने में कैसी परेशानी। आप आराम कीजिए, मैं जल्दी से करवा दूंगी। अच्छा बेटा, पर कुछ भी जरूरत लगे ना तो मुझे बुलाने में देरी मत करना। जी सासू माँ। कावेरी विपिन से बात करती है, तब तक खाना लग चुका होता है। राजू सबका खाना टेबल पर लगा देता है और सबकी प्लेट में खाने के लिए कांटे चम्मच रख देता है। जब खाने के लिए सब बैठते हैं तो माँ और बाबूजी को टेबल पर बैठने में और कांटे चम्मच से खाने में दिक्कत होती है। रीना इस बात को भांप जाती है। सासू माँ,
वो मैं सोच रही थी अगर हम सब आज साथ में नीचे बैठकर खाना खाए तो। टेबल पर तो रोज ही खाना होता है। बेटा, हम तो तुम्हारे साथ खाने बैठे थे, रोज जमीन पर ही बैठते हैं। तुमको जमीन पर बैठने से दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और यहाँ के तरीके से रहना चाहती हूँ। मेहमान की तरह नहीं रहना चाहती सासू माँ। और सब नीचे चटाई पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। रीना अपने कांटे चम्मच अलग रखकर हाथ से खाने लगती है। रीना को देखकर कावेरी और केशव भी हाथ से खाने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था बहू उससे बहुत ज्यादा अच्छी है। शाम के वक्त चलो हम कुछ देर खेत में होकर आते हैं। हाँ हाँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे बेटा, वो तुम लोगों को खेत में जाने के लिए ना मैं गाड़ी बुलवा लेती हूँ। माँ जी, बहुत दूर है क्या हमारा खेत? अरे नहीं तो बस 10 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग पैदल ही जाते हैं ना माँ जी। इसी बहाने गांव भी घूम लूंगी। खामखा गाड़ी क्यों ले जाना? अरे पर बहू, तुम्हारी आदत कहाँ होगी इतना पैदल चलने की। तुम तो वहाँ गाड़ी से ही घूमती होगी ना, और रेत में कीचड़ मिट्टी भी होती है ना। माँ जी, वहाँ की बात अलग है और मैं यहाँ शहर वाली जिंदगी जीने थोड़ी ना आई हूँ। मुझे तो गांव की सादगी पसंद है। यहाँ की सरल जीवन का आनंद लेने आई हूँ मैं। तभी हेमा वहाँ आ जाती है, जो जीन्स टी शर्ट पहन कर आती है ताकि रीना को वो अपने जैसी लगे और उसकी रीना से ज्यादा पटने लगे। अरे हेमा, ये क्या पहना है? अरे अपनी बहू शहर की है ना, उसे लगना चाहिए ना कि यहाँ उसके जैसा भी कोई है। वैसे बहू कहाँ है? ये जो साड़ी पहन के गांव जैसे कपड़े पहन कर खड़ी है ना, यही रीना है। कहती है गांव में तो गांव जैसी ही रहूंगी। हाँ मौसी जी, अपनेपन को बढ़ाने के लिए आप जींस टॉप नहीं भी पहनती ना, और साड़ी भी पहनती तो भी हमारी आपस में पट जाती। सब गांव में घूमने जाते हैं। हेमा को रास्ते में देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। हेमा अपनी सोच और किए पर शर्मिंदा होती है तो ठान लेती है कि आगे से किसी से बिना मिले जुले कोई राय नहीं बनाएगी।